अगर उसको चौराहे को चौड़ा करना चाहें तो मस्जिद तो उस गोल चक्कर के बीच में है, बाहर से लेकर के उसको चौड़ा कर सकते हैं। लेकिन मसला उनको ये नहीं है चौड़ा करना, ये आजकल तो ट्रांसफर भी हो जाती है। हाँ, मसला ये है कि उनको दिखाना है, पूरे मुल्क में मैसेज जाना है कि मोदी जी के राज में वो NDMC के उसमें है ना वो चीज़, तो वो दिखाना है कि मोदी जी जब हैं तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि रोजे फसल गुल है, देखिए क्या क्या न हो जाए वाला मामला है जी। मतलब ये कि हमारे सीनों पर चढ़ करके नंगा नाच नाचा जाएगा और हमें ये बात याद दिलाई जाएगी कि देखो हमने तुम्हारी मस्जिद को शहीद करके यहाँ पर राम मंदिर बनाया। तो जो लोग कहते हैं ना कि अरे हालात ठीक नहीं है, ये नहीं, तो हालात ठीक नहीं है तो घर में बैठिए आप, वरना आपको सड़कों पर आना ही पड़ेगा जमहूरी ढंग से। जमहूरियत में हमको इस बात का अख्तियार है कि जब हमारी कहीं सुनवाई ना हो तो हम आकर के सड़कों पर अपनी राय जाहिर करेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं किराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ZK फैज़ान सर। काफ़ी दिनों बाद सर आपसे मुलाकात हो रही है, तो हिंद वॉइस के जी नहीं, असल में हिंदुस्तान से बाहर भी चले गए सर, 15-20 दिन यूँ रह गए। जी 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 जी। तो हाँ, खैर दर्शकों ने काफ़ी मिस किया। आज आपसे जो मैं बात करने वाला हूँ वो है कि एक तरफ 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी जी, दूसरी तरफ मैं आज एक खबर पढ़ रहा था कुछ घंटे पहले की है, दिल्ली में एक मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद, बड़ी पुरानी तारीखी मस्जिद है सर, और उस मस्जिद के बारे में NDMC ने लोगों से राय मांगी है कि ये इस जगह को जो है काफ़ी दिक्कत कर रही है, यहाँ पर जो है भीड़ लगती है, जाम लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक इश्तिहार लगा के लोगों से राय मांगी है कि इसको हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। देखिए, ये किस तरह की खबर हम देख रहे हैं। एक तरफ जो है एक खबर देखकर बहुत सारे लोग उत्साहित हो रहे हैं और एक खबर देखकर लोगों के मन में थोड़ी सी निराशा भी हो रही है कि मस्जिद से जुड़ा मामला है। नहीं, तो इमाम साहब ऐसा है, हाँ। वो कहते हैं ना कि रोजे फसल गुल है, देखिए क्या क्या न हो जाए वाला मामला है जी। जोम में ये सरकार अपना काम कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये तमाम इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। हिंदू वोटों का पोलराइजेशन करके वो इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं, सीधी सी बात 2024 का जो आ रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि हमारे जो सेकुलर तंजीमें हैं, बहुत से लोग कहते हैं सो कॉल्ड ही कह लीजिए, लेकिन वो सेकुलरिज्म पे यकीन रखती हैं, उसको कहती कम से कम है जी। वो सब साफ हिंदुत्व के घेरे से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। ठीक है। और मोदी सरकार जो है, BJP की सरकार जो है, वो बिल्कुल हिंदुत्व का नंगा नाच नाच रही है। उसी सिलसिले की कड़ी अयोध्या है। अब अयोध्या का मसला तो हो गया था हल, किसके हक में हुआ, क्या गलत क्या सही, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हल इस मामले में हुआ कि भाई मस्जिद थी, उसको मंदिर बना दिया और फिर मंदिर वो बन गई। लेकिन अभी ये जो हो रहा है ये टीज करने की बात है। जस्ट किस बात का? अगर ये मिल मिलाप की बात करते तो होना तो ये चाहिए था कि ये बयान आता कि भाई हमारी आस्था का मामला था, हम आपसे कह रहे थे, आप माने नहीं, आखिरकार कोर्ट ने हमको दे दिया, तो बहरहाल अब है, और अपना चुपके से काम करते और राम मंदिर बनवाते, भव्य मंदिर बनवाते, वहाँ पूजा पाठ करते, वो ठीक है, धर्म का मामला है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ चिरागा होता है, कभी 14 लाख का दिया जलाए गए, कभी 22 लाख दिया जलाए गए, सारा रोड चौड़ा, ये सब हुकूमत के पैसे से सारा मामला वहाँ हो रहा है, नंबर 1। अब उसके बाद चूँकि चुनाव बिल्कुल करीब है, कुछ टाइम रही नहीं गया, महीने का मामला है, तो वहाँ पर वो उसको एक इवेंट बना के पेश कर रहे हैं। अभी मोदी जी, मैं खबर पढ़ रहा था कि वो 30 तारीख को भी वहाँ रोड शो करने जा रहे हैं। उसके बाद 22 को तो पूरा जमघटी वहाँ पर हो रहा है, पूरे मुल्क से वहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जश्न मनाया जाएगा। मतलब ये कि हमारे सीनों पर चढ़ करके नंगा नाच नाचा जाएगा और हमें ये बात याद दिलाई जाएगी कि देखो हमने तुम्हारी मस्जिद को शहीद करके यहाँ पर राम मंदिर बनाया। तो ये जो चीज़ है ना, ये इरिटेट करने वाली बात है, ये लोगों को टीस करने वाली बात है। ये एक तरह से उसको जो पेश कर रहे हैं, उससे वो चीज़ मुसलमानों में वो जिंदा कर रहे हैं, जो थोड़ा मोड़ा लोग उसको फारगेट करने की तरफ भी हो, दुनिया और मसाइल देखा जाएगा, वो उनको याद ताज़ा कर रहे हैं। एक बात तो ये है, तो उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। दूसरी बात, जो अभी आपने सुनहरी बाग मस्जिद की बात की, तो वो मैं तो वहाँ मैं समझता हूँ उसको मैं 50 सालों से देख रहा हूँ, और उसका रीज़न ये है कि भवना जो 5 नंबर सुनहरी बाग पर, सुनहरी बाग रोड जो 5 नंबर है, कोने पर उसके ये गोल, उस पे मस्जिद है, गोल जो चक्कर है उसके बीचों बीच बनी हुई है। तो उसके बाद रोड के उस पार जो रोड जाता है, सुनहरी बाग रोड 5 नंबर पे कोने पर भगुना जी ही थे। अच्छा। तो हम वहाँ जाते थे मिलने के लिए, वहाँ से निकल करके
इधर आते थे चाय पीते थे, उसमें नमाज हमने 12 पढ़ी है, समझा आपने। और तो उसको मैं देख रहा हूँ, वो बिल्कुल गोल जो चक्कर है, उस चक्कर के अंदर वो मस्जिद आबाद है। 350 साल के लगभग की वो मस्जिद वहाँ पर पुरानी आबाद है। अंग्रेज़ों ने जब उसको बनाया था और लुटियंस दिल्ली जब बनाई गई थी, तो वो उन्होंने उसको गोल चक्कर के अंदर रखा था कि ताकि उससे कोई ट्रैफिक का कुछ ना हो। ठीक है, आने वाले दिनों में हालात के साथ ट्रैफिक बढ़ी है, लेकिन अभी भी मेरा वहाँ जाना हुआ है, बहुत सारे बहाने से गुजरता तो लगभग 2-4 दिन के बाद उधर से हो ही जाता है मेरा। तो मैं वहाँ नहीं देखता कि कोई बहुत ज़्यादा जाम वहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये एक सिलसिला है जो शुरू किया गया है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए वहाँ ट्रैफिक, मैं तो नहीं मानता कि ट्रैफिक जाम वहाँ कुछ होता है, बेकार की बातें हैं, मैंने देखा है और देख रहा हूँ। और जो गोल चक्कर में अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि वहाँ ट्रैफिक जाम हो रही है, तो वहाँ पर उसके एक्सपेंशन के चांसेस दूसरे हैं। आप उस सर्किल को कितना बड़ा चाहे कर सकते हैं। वो 5 नंबर इसका मैंने तस्करा किया जब भावना जी रहा करते थे, उस बिल्डिंग का कोना निकाल लें। इधर जो बिल्डिंग का मतलब वो तो मतलब वो तो पूरा लान है ना, मतलब एकड़ में बनी हुई बिल्डिंग है, कोठी तो बहुत पीछे है, थोड़ा सा हिस्सा उसका जाएगा। इधर उद्योग भवन है, उद्योग भवन का जो बाउंड्री है थोड़ा उसको पीछे कर दे। इधर वो जहाँ एयरफोर्स वगैरह वालों का, शायद सेना भवन वालों का है, उधर कोने से निकाल लें। तो वहाँ तो अगर उसको चौराहे को चौड़ा करना चाहें तो मस्जिद तो उस गोल चक्कर के बीच में है, बाहर से लेकर के उसको चौड़ा कर सकते हैं। लेकिन मसला उनको मस्जिद ये नहीं है चौड़ा करना, ये आजकल तो ट्रांसफर भी हो जाती है। हाँ, मसला ये है कि उसको उनको दिखाना है, पूरे मुल्क में मैसेज जाना है कि मोदी जी के राज में वो NDMC के उसमें है ना वो चीज़, तो वो दिखाना है कि मोदी जी जब हैं तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, मुसलमानों का नाटका बंद कर सकते हैं, मुसलमानों के हालात जो है बस से बदतर कर सकते हैं। ये उनको एक मैसेज देना। अब उस मस्जिद को ट्रांसफ़र और हटाने और वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है इस पे सर? वक्फ बोर्ड गया था कोर्ट में। कोर्ट देखिए, ये मैटर थोड़ा पुराना है। वो कोई मसला आया, ट्रैफिक ने कहा कि साहब यहाँ पर हम जो हैं इसको हमको यातायात में गड़बड़ी होती है, इसको चौड़ा करना है। तो उन्होंने कहा मस्जिद से यहाँ से ट्रांसफ़र करनी चाहिए। तो वक्फ कमिश्नर, ये जो क्या कहते हैं आपके जो ट्रैफिक है पुलिस इंचार्ज और पुलिस कमिश्नर वगैरह को लेके, जैसा है ट्रैफिक कमिश्नर, ये लोग जाकर के वहाँ दौरा किया और उन लोगों ने फिर उसको कहा कि भाई इसको हटाना है। तो वोट हाई कोर्ट में चला गया, वहाँ उसकी पैरवी सही नहीं हुई। और पैरवी करने में आजकल आपको पता है वक्फ बोर्ड का जो हाल है दिल्ली का, वो आपको पता ही है। और अल्टीमेटली हुआ कि वक्फ बोर्ड अपनी जगह पर अब रहा भी नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको टेक ओवर कर लिया, CEO है। तो ये लोगों ने पैरवी ठीक नहीं की और पैरवी में कोर्ट ने पहले स्टे कर दिया था, लेकिन बाद में पता नहीं कौन सी कमेटी है जो मजहबी मामलात को देख रही है और उसमें कोई जो है वो मुस्लिम नहीं है। उसने जाके हाई कोर्ट में कह दिया कि साहब हम लोगों का मसला तय हो गया है और ये लोग हटाने के लिए तैयार हैं। अब ये कौन है, कौन कह दिया, किससे कह दिया? मस्जिद को हटाने करने का अख्तियार इससे कैसे हो जाएगा? और उस कमेटी को अख्तियार, जिस कमेटी में कोई मुस्लिम नहीं वहाँ पर है, आप समझ लीजिए। तो हाई कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, कहा कि ठीक है, जब मामला ख़त्म हो गया जाइए आप लोग हटवा दीजिए जो भी है इस पर। तो अब उसको हटाने के लिए वक्फ बोर्ड ने, कुछ लोगों ने फिर आवाज़ उठाई। तो इन्होंने NDFC ने एक नोटिफिकेशन, जिसका भी आप तस्करा कर रहे थे, उन्होंने किया है, गालिबन 1 तारीख तक किया है कि भाई जिन लोग इसको, इस पे एतराज़ हो वो इसको जो है लिख करके भेज दें और जो इसके हक में हो जाए, से एतराज़ हो ना हो। तो अब क्या होगा? नहीं सर, एक बात बताइए। नहीं, काम अभी सुन लीजिए ना। अभी तो बात कि 80% कौन है यहाँ पर, अक्सरियत कौन किसकी है? अगर मुसलमान इकट्ठा होकर के भेजना अभी सब शुरू कर दें, उस पर व्हाट्सएप वगैरह पे मैं देख रहा हूँ अपील आ रही है कि साहब लिखिए कि हम इसके खिलाफ हैं, इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल लिखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप कितना लिखवाएंगे? आप जो लिखवाएंगे उसका 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना ये जो भक्त लोग हैं, जो कट्टरपंथी हिंदू हैं, जो ट्रोलर हैं, जो आईटी सेल हैं, जो मजहब को बिगाड़ना, हमारी कौम या हिंदू को बिगाड़ना चाहते हैं, जिनकी स्ट्रेटजी है कि वो मस्जिद वहाँ से हटे, हंगामा हो और मालूम हो कि मोदी जी बड़ा भारी काम कर रहे हैं, अयोध्या में मंदिर बनवाए रहे हैं शानदार, और वो इसके बाद यहाँ पर भी इसको हटवा रहे हैं मस्जिद को। तो ये सब चीज़ें अच्छे, इससे पहले दिल्ली में कई सारे थोड़े मज़ार वगैरह तोड़े गए हैं ना भाई।
अलीगढ़ में 2 दिन पहले 4 दिन पहले एक मस्जिद पे जय श्री राम भी लिखा गया। नहीं, अब देखिए और जगहों पर अब ये बिल्कुल सेंटर में, सेंटर के सेंटर में, यानी दिल्ली में मरकज है और दिल्ली मरकज में जो मरकज है एनडीएमसी के अंडर में, वहाँ लुधियाना दिल्ली में, वहाँ पर वो मस्जिद हटाई जा रही है। एक मैसेज जाएगा ना भाई कि, और ये मैं बता दूंगा आपसे, ये टेस्ट पॉइंट है। देखिए पहली बात तो ये कि अगर आप उसमें 10-20 लाख 25 लाख 50 लाख भिजवा देंगे, दूसरे 1 करोड़ भेज देंगे, ये कोई पैमाना है कि आप इससे फैसला करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहने में तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे, है कि नहीं? तो ये सब कुछ नहीं, ये इनको स्ट्रेटजी, इनकी स्ट्रेटजी है, उसके तहत ये जो है सारा मामला कर रहे हैं। अयोध्या का ये सब क्या 2024 के लिए हो रहा है सर? बिल्कुल 2024 के लिए हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा मैं बता दूं आपसे, मैंने एक बात कही कि अभी जो ये लोग सोचते हैं कि सारे मसाइल का हल जो है वो अदालत से निकलेगा, जैसे ही मसला आया और उन्होंने राय तलब की, अब लोगों ने कहा जल्दी जल्दी अपनी राय दीजिए, और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा, हमारे उलमाए कराम खास तौर से आ गए वो कि साहब इससे जो है इसको हम अदालत ले जाएंगे। अब मैं ये कहता हूँ बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में, आई एम ए लॉयर, समझा आपने, मैं ये कहता हूँ कि अदालत से सारे मसाइल का हल नहीं निकल सकता। और जहाँ तक मुस्लिम मसाइल की बात है, मसाजिद की बात है, मज़ारों की बात है, खानकाहों दरगाहों की बात है और दूसरे मुस्लिम पर्सनलास, तो इससे क्या नहीं, ये सारे सियासी इश्यूज़ हैं। निकला इशू बाबरी मस्जिद का, सब कुछ आपकी बात मानने के बावजूद भी कोर्ट ने क्या कह दिया, आस्था का मामला दे दिया। तो अदालत में तो आप अदालत के फैसलों को मान रहे थे ना। उसके बाद मथुरा वाला भी चल रहा है। मथुरा छोड़ दिया, द सेम थिंग वाज गोइंग टू हैपन ज्ञानवापी, काशी, और मथुरा जिसकी बात आपने कही ना, मथुरा में हो गया है। तो अब तो आप क्या कोर्ट जाएंगे, वो खुद कोर्ट जा रहे हैं। ज्ञानवापी में कौन कोर्ट गया? आप गए थे। मथुरा में कौन कोर्ट गया? आप गए हैं। बदायूं का भी मामला दबा हुआ है, बदायूं में कौन कोर्ट में गया? आगरा में एक मस्जिद थी, कौन कोर्ट में गया? जी। हमारा जौनपुर में, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ टाला मस्जिद है, वहाँ का मामला भी अभी कोर्ट में चला गया 2 महीने पहले, और वहाँ अदालत ने कांग्रेस लेकर के नोटिस इशू कर दिया। तो ये है अजमेर का मामला आपके सामने। वो कहते हैं कि कोई 85 कहता है, कोई कहता है 1000 बोल देता है, और मतलब यह है कि सैकड़ों मसाजिद उनके उस पे हैं। वो कहते हैं मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। तो सबका सब आप अदालत में जाओगे, अदालत में जो होने वाला है हम आपको बता रहे हैं, आप देख रहे हैं अपनी आंखों। ज्ञानवापी मामले में क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर आया, तो सुप्रीम कोर्ट कहती कि जब अपना 1991 का जो मजहबी मकामात एक्ट बना, जिसमें कहा कि 47 में जो चीज़ जहाँ रहेगी वह इबादत गाहें वैसी ही रहेंगी, चाहे किसी मज़हब की हो। तो जब वो इबादत गाह उस तरह से रहेगी, तो जब वहाँ पर इस तरह के इश्यूज़ आए और लोग भाग करके उसका हवाला देने के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आए, तो सुप्रीम कोर्ट को तो कम से कम कहना चाहिए था कि भाई उस एक्ट को लोगों ने चैलेंज कर दिया है, हमारे पास सुनवाई के लिए मौजूद है, तो जब तक हमारे यहाँ सुनवाई चल रही है तब तक कोई भी अदालत किसी इस तरह के केस को एंटरटेन ना करे। और अगर कोई समझता है, कोई अदालत समझती है कि ये बहुत ज़रूरी है, तो वो हमारे पास ट्रांसफ़र कर दे, या कोई शख्स है तो सीधे हमारे पास आ सकता है, हम देखें क्या कर सकते हैं। उल्टे स्टे नहीं दिया, जब स्टे नहीं देंगे तो वहाँ सर्वे होगा तो क्या होने जा रहा है आपको देख लीजिए। मथुरा में सर्वे का आर्डर हो गया, अब जहाँ जहाँ मुकदमा करेंगे वहाँ सर्वे होगा। तो ये कहते हैं, अभी हमारे मिल्लत जो हैं उनका मजहबी जो हमारे रहनुमा कहना चाहिए, उनके बयानात आए कि साहब ऐसा है कि हम अदालत जाएंगे, यहाँ जाएंगे और वहाँ जाएंगे और हाई कोर्ट जाएंगे, नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे भैया अदालत तुम क्या जाओगे? अदालत में तो खैर उन्होंने तो राम मंदिर पे ही बोल देने की तो हमारी जीत है, कोर्ट ने मान लिया, वो उससे भी सबक नहीं ले रहे हैं ना। हाँ। तो आप सुनिए, अदालत में आप क्या जाएंगे? अदालत में तो वो जाकर के आपको घसीट रहे हैं और वहाँ से ऑर्डर करवाने की उसमें पड़े हुए हैं, ऑर्डर उनके फेवर में सब हो रहे हैं। वो गए थे श्रृंगार गौरी मस्जिद के बाहर पूजा करने की परमिशन मांगने के लिए, क्या हुआ? उनको जो है बाकायदा सर्वे का बाद में ऑर्डर लेकर के चले गए, हाई सुप्रीम कोर्ट तक आए, कुछ नहीं हुआ। अब सर्वे पूरा होकर के रिपोर्ट दाखिल हो गई। अब देखिए क्या रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट क्या आती है मुझे मालूम है क्या आने वाली है, अभी देखिएगा। और ये तो ऐसा मामला है, ये लोअर कोर्ट से आपके खिलाफ होने जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद वो सब मान करके देंगे, वो तो उनके फैसले के मुताबिक होने वाला है। तो इसलिए मेरा कहना इकराम साहब इसमें ये है
कि ये सारे मामला सियासी हैं, मुस्लिम पर्सनल के ताल्लुक से जो उठते हैं, मसाजिद के खानकाहों दरगाहों तमाम, ये सब सियासी मामलात हैं। इनका हल सियासी तौर पर ही निकालना होगा। और सियासी तौर पर हल निकालने का एक तरीका होता है, पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तब तो होती है रवा। और ये आप जान लीजिए कि इनको अब जो लोग कहते हैं ना कि हालात ठीक नहीं है, ये नहीं, तो हालात ठीक नहीं है तो घर में बैठिए आप, वरना आपको सड़कों पर आना ही पड़ेगा जमहूरी ढंग से। जमहूरियत में हमको इस बात का अख्तियार है कि जब हमारी कहीं सुनवाई ना हो तो हम आकर के सड़कों पर अपनी राय जाहिर करेंगे। अब ये कहते हैं नहीं साहब ऐसा नहीं वैसा नहीं, अरे पहले क्यों सड़कों पर निकल करके आप आ जाया करते थे? खौफ और हिरास आप अपने दिल से निकालिए। मैं उलमा कराम से मुखातिब हूँ, अपने दिल से निकालिए और लोगों के दिलों से भी निकालिए। आप कहते हैं कुछ नहीं, क्या मतलब हुआ भाई? मेरा कहना बिल्कुल साफ है और कि ये 4 जमातें हैं जो मुसलमानों की बड़ी जमातें हैं। एक तो जमीयतुल उलमा दोनों ग्रुप है, एक जो है जमात इस्लामी है, दूसरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और तीसरी मुस्लिम मजलिस मुशावरत है जी। सारी मिली छोटी मोटी तंजीमें या तो मुशावरत की मेंबर हैं, मशवरत में तो सभी शामिल हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल हैं। इसका मतलब हुआ कि ये 4 तंजीमें जिनका कैडर है, ऑल इंडिया रिकग्निशन है, बैकग्राउंड है, ये अगर बैठ करके 4 और कोई लाहेमल तैयार करें कि हमको अपना एहतजाज कैसे बुलंद करना है, तो मेरा मानना यह है कि बहुत सारी छोटी मोटी पार्टियां तो खुद उसमें शामिल हैं, मुशावरत में, पर्सनल लॉ बोर्ड में, और अगर मान लीजिए उसमें शामिल नहीं हैं तो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको इनके साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब ये आएंगे तो मुस्लिम एक्टिविस्ट जो हैं, चाहे वो किसी सियासी पार्टी के अंदर हैं, वो दिल से या दिमाग से, समझा आपने, उनको इसमें कूदना ही पड़ेगा वो उनका साथ देना ही पड़ेगा। और जब ये सब साथ होंगे तो जो सियासी पार्टियां जिनसे आप शिकायत करते हैं कुछ बोल नहीं रही हैं, फलाना है ठिकाना, हिंदुत्व की बात कर रही हैं, उनको अपने सर्वाइवल के लिए, उनको सियासी तकाज़े के तहत उनको आपका साथ देना ही पड़ेगा और तब ये चीज़ आंदोलन बनेगी। आप समझते हैं कि आप बैठे रहें और सियासी पार्टी आपके बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगी। दुनिया का दस्तूर ये है कि जब अपने मसाइल के लिए आप बोलेंगे तब दूसरे आपके लिए खड़े होंगे, आप नहीं बोलेंगे कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। ये आम जिंदगी की बात देख लीजिए साहब, यही सियासत का भी यही वसूल है, ये है मामला उसके अंदर। जी सर, शुक्रिया सर। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पूरा का पूरा जो मामला है वो सियासी है और ये एक तरह से सियासत के नज़रिए से इसको हल किया जा सकता है। बाकी जो लोग वो तो खुद ही कोर्ट जा रहे हैं, सर ने पहले बता दिया कि आप उनके इंतजार में बैठेंगे। वो खुद कोर्ट जाके कोर्ट से सारे मामले कोर्ट से ही ट्राइंग टू गेट आर्डर इन देयर ओन फेवर और पा रहे हैं आर्डर। जी सर, शुक्रिया। ज्ञान वापी से उसके मथुरा वगैरह को लेकर के उनके हौसले बुलंद हैं, समझा आपने। जी, उनके तो नारे भी खैर चल रहे हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, किसी और मुद्दे के साथ जल्दी ही भाई। मैं देखिए एक जुमले में बात कर दूँ इकरार साहब कि ये ऐलान करना होगा कि हम अब किसी भी मस्जिद को मिसमार होते हुए नहीं देख सकते। हालात कितने भी ख़राब हों, कितने भी एडवर्स हों और हमें चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, हम देंगे, मगर हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुल्लम सर नीचे कमेंट कीजिएगा आप लोग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और मुद्दे के साथ सर की मुलाकात कराएंगे, तब तक ले दीजिए इजाज़त।